Hello everyone. So guys, before we start this video, I have very great news for you. I understand that a lot of students have been asking for our courses, but because CET is near and obviously budgets are always tight for everybody, we are literally releasing new courses for you guys, that is CET Core and CET Core Alpha. Basically, you get everything that we offer just starting at 10,000 rupees. That's it. It is literally a throwaway. I'll explain you why. Because you get 200 plus hours of structured learning, self-paced and live both included. You get 97 high quality mock tests with all of them with ABC analysis. That is the best thing that you can do for your prep. जिसमें full mock, advanced mock, sectionals area सब कुछ included है. 40 plus hours of proper weekly counseling sessions जो मैं personally सबके लिए लेता हूँ, and along with that the proper performance tracking of each and every student. And वो ट्रैकिंग के बेसिस पे देयर आर 2 परफॉर्मेंस बेस्ड काउंसलिंग सेशंस फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट and 2 mock buddy sessions where I will solve the mock live in front of you, give you a strategy, show you how to apply that strategy and make sure that तुम्हारा स्कोर एटलीस्ट मेरे काउंसलिंग और मॉक बडी के बाद 15-20 मार्क्स से इजीली बढ़ जाएगा. You will understand what goes right, what goes wrong and how to correct whatever your mistakes are. So that's literally the best thing that you guys can do for your prep. तुम्हें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. If you're done here, then तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा. E-books बोलो, mocks बोलो, lectures and on top of that normally हम नहीं देते but even access to our 120 group. For the people who don't know, that's a group only for the top scorers of crack every test. The best competition that ever takes the CET is in that group. Chalo. So guys, let's start the video. Hello guys. I have been getting these calls regularly from students. अभी कुछ दिन में कैट होने वाला है. A lot of students are worried and वो लोग सोच रहे हैं अरे कैट का पढ़ाई नहीं हुआ, इनमैट स्नैप शायद हो जाएगा, उसके बाद क्या है CET हो जाएगा, NMIMS सिम्बासिस की फीस बहुत ज़्यादा है, JBIMS की कम है, वो ट्राई करते हैं. तो CET के लिए बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं. अगर तुम CET के लिए सीरियस प्रिपेयर कर रहे हो तो तुमने क्रैक एविडेंस का नाम सुना ही है, बिकॉज वी हैव सेंट द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू JBIMS and SIMS ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. बट आई गेट दिस कॉल ईच एंड एवरी डे. ऐसा लगता है दैट मुझे सेम स्टूडेंट घड़ी घड़ी कॉल कर रहे हैं बट रोज मुझे 15-20 नए स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं बिकॉज वो सेम चीज वो घड़ी घड़ी रिपीट करते हैं. सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, सर अभी भी स्टार्ट किया तो क्या मैं JBI में जा सकता हूँ? एंड आई स्टार्ट आस्किंग यार ये एवरेज स्टूडेंट क्या होता है. एंड आई आस्क्ड दिस टू अ फ्यू स्टूडेंट्स. वन स्टूडेंट वेरी पर्टिकुलरली टोल्ड मी कि सर देखो मुझे 10th में तो सर 80-85 परसेंटेज आया था, सर मेरा 12th में स्कोर गिर के 75 हो गया और सर मुझे ग्रेजुएशन में खाली 70 परसेंटेज है. लाइक तो मैंने उसको सामने पूछा अच्छा चल तू बता दैट व्हाट इफ समबडी जिसको 10th में 82 आया, 12th में 62 आया और ग्रेजुएशन में 56 आ गया, क्या इसको JBIMS मिलेगा? ये लेकिन सर इसको तो मिलना इम्पॉसिबल है, वो पढ़ाई में बहुत वीक है. एंड देन आई टोल्ड हिम वो स्टूडेंट मैं हूँ. वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था. ही गॉट सो फ्लस्टर्ड, ही गॉट सो शॉक्ड कि सर आपका कैसे? एंड आई एम लाइक कि हाँ दिस इज द रियलिटी. द पॉइंट इज दैट गाइज अंडरस्टैंड एवरेज स्टूडेंट क्या होता है. नाउ आई हैव बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 6 years now, including crack every test and even before that I was teaching elsewhere. एंड मेरा NGO में भी एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो मेरा 6 years जितना वर्क एक्सपीरियंस है अब तक टीचिंग में खाली. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय NGO. NGO में क्या हुआ था दैट मुझे दिया था एक प्रोजेक्ट टू टीच किड्स हु वर 7 से 10 स्टैंडर्ड तक के. स्पेशली वो साल मुझे 7th और 8th स्टैंडर्ड को पढ़ाना था. यू गाइज माइट नो मेक अ डिफरेंस एक NGO है जो शेल्टर होम्स में बच्चों को पढ़ाती है. किड्स जो अनफॉर्चुनेट बैकग्राउंड से आते हैं उनको पढ़ाई का कुछ शौक नहीं है. वो लोग फ्री गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं जहाँ पे उनका लिटरली टीचर्स जरा भी अच्छे नहीं होते. एंड ये स्टूडेंट्स को कोई नहीं है बताने वाला कि अच्छे से पढ़ाई कैसे करनी है. मेरे से कुछ चलो I'll try to do my best for them. जब मैं इनको पढ़ा रहा था ना तब मैं मेरी खुद CET की पढ़ाई कर रहा था. This was the 4th attempt that I was taking at MBA CET at that point. And वो 4th attempt में मैंने इनको जब पढ़ाना चालू किया तब मैं समझा अरे यार ये तो सेम चीज़ें हैं जो मैं खुद पढ़ता हूँ फॉर MBA एंट्रेंस. जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, ये सब हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस का इजी था. आई स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट बेस. मैं स्टोरीज बनाने लगा कि उनको कैसे अच्छे से पढ़ाऊंगा. हर कंसेप्ट को मैं ईज डाउन करने लगा सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. एंड देन आई रियलाइज्ड कि अरे यार ये हो तो सकता है. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई गॉट अप्रोच्ड बाय वन इंस्टीट्यूट दैट आप यहाँ आके पढ़ाइए. तो आई वाज लाइक कि चलो मैं ट्राई करता हूँ पढ़ाना. मैंने बोला था कि मैं इंग्लिश और लॉजिक पढ़ाऊंगा बिकॉज दोज आर माई स्ट्रॉन्गेस्ट सूट्स. बिकॉज मैंने क्या किया था पता है, मैंने जब 3 बार CET दी ना तब मैंने मैथ्स को, मुझे बहुत डर लगता है कि मैथ्स नहीं होता मुझसे, तो मैंने वो छोड़ दिया. तो मैंने बोला देखो मैं मैथ्स नहीं पढ़ा पाऊंगा. बट समथिंग हैपेंड एंड दैट ईयर दे आस्क्ड कि सर मैथ्स पढ़ा पाओगे.
लाइक आई ट्राई, बट आई वॉज वेरी स्कैर्ड। तो मैं क्या करता था, मैं जो टॉपिक मुझे CET में पढ़ाना है ना, मैं बच्चों को वही टॉपिक्स पढ़ाता था, मतलब वो 7th स्टैंडर्ड वाले जो मेरे बच्चे हैं मैं उनको वो पढ़ाता था। और बाद में मैं उसका कंसेप्ट इतना क्लियर करता था कि मैं लेक्चर में जाकर जब पढ़ाता था तो स्टूडेंट्स को समझता था, और मैं सेम मेथड से 7th के बच्चों को पढ़ाता था, जो मैं पोस्ट ग्रेजुएट्स, ये जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाता था MBA एंट्रेंसेस के लिए। दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, इनफैक्ट दे लव्ड इट, बिकॉज मुझे पता चला अरे यार कंसेप्चुअल नॉलेज हमारा स्कूल टाइम से ही क्लियर नहीं है, बिकॉज हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। मेरा अपना ग्रोथ हुआ, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट अच्छा मैं ये गलती कर रहा था, मैथ्स टफ नहीं है, बस मुझे कोई अच्छा टीचर नहीं मिला। आई नेवर फाउंड अ टीचर हु कुड हेल्प मी लर्न प्रॉपरली। सब बस मुझे सॉल्व करवाने पे तुले थे, कोई मुझे सिखाने पे नहीं तुला था। Guys, that is when my life changed. I ended up scoring a 99.99 percentile that year. Even that is a very funny story. मेरा expectation था 99.97, 99.98 का। वो साल मैंने इतना ज़्यादा प्रिपेयर किया था that you have no idea. In fact, that was the year जब मैंने सबसे कम पढ़ाई की थी। That was the year जब मैं literally Feb 14th को was my last day of work and March 16th को वो टाइम पे CET थी मेरे ईयर में। मैंने सिर्फ 1 महीना 2 दिन, सो दैट इज 30 डेज कंसिडरिंग Feb, 31 डेज क्योंकि Feb 29 भी था वो साल में, तो 31 डेज की पढ़ाई की थी एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग 99.99। एंड पेपर में मैं टेंशन में था कि शिट मैंने लास्ट के 2 मिनट वेस्ट कर दिए, बिकॉज मेरा पूरा पेपर खत्म हो गया था बाय दैट टाइम। व्हेन द रिजल्ट केम आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द नेशनल हेड ऑफ IMS, विनायक सर, a lot of thanks to him. He called me directly and मुझे पता भी नहीं था रिजल्ट है। I ended up getting a call, और मेरा और सर का बहुत पहले से भी have an older relationship, तो हमारी काफ़ी अच्छी बनती है। वो बोले कि जिगर तुझे 99.99 परसेंटाइल आया, एंड आई एम लाइक कि सर क्या मजाक कर रहे हो, रिजल्ट आया भी नहीं। ये लाइक कि अरे जिगर मैं मजाक नहीं कर रहा, सच ही आया है। एंड देन आई एम लाइक कि सर आई डोंट बिलीव, सर मुझे आप रिजल्ट भेजो। ही सेंट मी द रिजल्ट, मैंने अपना रिजल्ट खुद भी चेक नहीं किया था। ही सेंट मी द ओवरऑल मेरिट लिस्ट एंड मैं लिटरली मैं सोफा के सामने खड़ा था जब मेरे फ़ोन पे मैंने देखा। आई कुड नॉट कंट्रोल माई लेग्स स्टार्टेड शिवरिंग, और मैं एकदम डर से गिर गया। मैं सीधा सोफा पे जाके गिर गया। एंड एट दैट पॉइंट आई वॉज विद माई फैमिली एंड दे गॉट सो वर्ड। दे आर लाइक क्या हो गया? आई एम लाइक कि मम्मी CET का रिजल्ट आया। एंड माई पप्पा का रिएक्शन एग्जैक्टली वॉज, जिगर कोई टेंशन नहीं, अगर खराब आया तो कोई नहीं, तू काम कर ले, कोई टेंशन नहीं है, काम कर ले, अगर तुझे वापस रिपीट करना है कर ले, अगर तुझे काम पे पैसे कमाने थे, देयर आर लॉट ऑफ वेज। आई वाज लाइक नहीं पापा, रिजल्ट अच्छा आया, मुझे JBIMS मिल गया। एंड इनफैक्ट ही गॉट सो हैप्पी। एंड देन मम्मी ने पूछा कितना परसेंटाइल आया, मैंने बोला कि आई एम वन ऑफ द नेशनल टॉपर्स, मुझे 99.99 आया है। माई एंटायर फैमिली इरप्टेड। Since then, every year I have gotten JBIMS. Each and every year मुझे JBIMS में एडमिशन मिला है, because I realized अरे यार मैंने जिस तरीके से पढ़ाई की है ना, अब मैं कभी भी मिस आउट नहीं करूँगा, because every year I end up scoring well in CET and this time इतनी खुशी नहीं होती। I have seen a lot of my students, अब तक 300 स्टूडेंट्स हैं जिनको JBIMS और सिमसरी मिला है। I've seen each and every one of them be just that happy. मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स आके, ऑफिस में स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो ऑफिस में आके रिजल्ट चेक करते हैं कि सर हम अपने सामने रिजल्ट चेक करेंगे, खुद से नहीं करेंगे। मैंने खुद देखा है वापस उनको। I have seen them fall down on the sofa, वो लोग कुर्सी में बैठ जाते हैं, they get worried, and each and every time I relive the situation, I relive the time when I actually got my result. So guys, average student क्या होता है? If you say that you are an average student, you can call me an under average student. सो माई पॉइंट इज़, अगर तुम सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो दुनिया गई भाड़ में, सब एवरेज स्टूडेंट्स गए भाड़ में, स्मार्ट स्टूडेंट गए भाड़ में। इफ़ यू आर डूइंग इट इन द राइट मैनर, इफ़ यू आर स्टडिंग अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, अगर तुम पोर्शन को अपना बना के अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपने थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज सबको रिकग्नाइज करके अगर पढ़ाई करते हो, देन ट्रस्ट मी, CET is an easy exam and I have proven this over the years. If you even realize last 4 साल से हमारे results have been just skyrocketing. Last year 69 students गए JBIMS in SIMSRI and इतने students तो और किसी ने भी नहीं भेजे अब तक in history of MBA CET and all the institutes. So I would say yes, can an average student get into JBIMS? Yes, because you know what, an under average student got into JBIMS. So yeah, if you're an average student, come to me, I'll push you to greatness, because that is exactly what I've dedicated my life to. तो या एवरेज स्टूडेंट JBIMS जा सकता है, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैंने अपने जितने किसी एवरेज स्टूडेंट को देखा नहीं है। और एवरी स्टूडेंट, एंड आई वुड जस्ट से गॉड हैज ब्लेस्ड मी, एवरी स्टूडेंट दैट आई हैव हैड टिल नाउ, ओवर 4000 स्टूडेंट्स, दे हैव ऑल बीन स्मार्टर देन आई एम। मेरे को एक भी मुझसे ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट मिला नहीं है, एंड दे हैव प्रूवन टाइम एंड अगेन दैट दे आर रेडी टू वर्क, एंड जब भी उन्होंने काम किया है तब उनको रिजल्ट मिला है। आई हैव गिवन everything that I have to them. Chalo. Thank you for watching this video.
इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर दैट तुम सीईटी का प्रिपरेशन अच्छे से चालू करते हो। कभी ये डर के मत चलना कि तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम्हें जे भी नहीं मिलता, सबको मिलता है, बस सही तरीके से पढ़ना चाहिए। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। बाय।